ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य हैं और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया और आज के दिशा परिवर्तन के इस एडिशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब हम यीशु ने किए अद्भुत कामों के बारे में पढ़ते हैं तो हम नम्र होकर हैरान हो जाते हैं, खास करके जब यीशु ने एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया। लेकिन बहुत से लोग इस बात के बारे में सचेत नहीं है कि एलिया भविष्यवक्ता ने बहुत से सामर्थी काम किए थे और सच में वचनों में पहला व्यक्ति जो जी उठा था वो एलिया की प्रार्थना के कारण ही हुआ था। मेरे संदेशों की वर्तमान की सीरीज एलिया के जीवन और उसकी सेवकाई के बारे में है। मैंने इसका शीर्षक दिया है आप ही के जैसा कोई, कि ये बताऊं कि परमेश्वर को ये कितना अच्छा लगता है कि साधारण लोगों का उपयोग करे, आपके और मेरे जैसे, कि अपनी महिमा के लिए असाधारण काम करें। आज के संदेश का शीर्षक है बाइबल में सबसे पहला जी उठना। हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने एलिया के विश्वास का आदर किया और कैसे वो हमारे विश्वास को भी आदर देना चाहते हैं। और आज के एडिशन में हम इसके बारे में देखेंगे दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मया से सुनते हैं बाइबल में सबसे पहला जी उठने का ये संदेश। इस पृथ्वी पर चलने वाले सबसे महान लोगों में से एक है। उस मनुष्य का नाम तो एलिया था। वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और बहुत से कारणों से वो इस्राएल के महान भविष्यवक्ताओं में से एक था। बाइबल ये कहती है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब वो किरात नाले के पास था, प्रभु ने उसकी सारी जरूरतें पूरी की उस पानी के द्वारा, और सुबह और शाम के समय कौवे उसे भोजन लाकर देते थे। और जब झरना सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया को सारपत में लाया और फिर से परमेश्वर ने उसे संभाला। इस समय थोड़े से मैदे और कुप्पी के थोड़े तेल से और एक परेशान विधवा के द्वारा। ये कल्पना करना दिलचस्प है कि एलिया किस तरह का जीवन जी रहा था जब वो सारपत में उस विधवा के साथ में कुछ समय तक रहा। एक तरफ तो सब कुछ अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। एलिया समुद्र किनारे के नगर में रह रहा था जो भूमध्य सागर के पास में था, और जैसे आज हम देखेंगे उसके पास अपनी ऊपरी कोठरी थी, प्राइवेट अकोमोडेशन था। बड़ा अच्छा सुनाई देता है, लेकिन ये कमरा तो शायद इतना बड़ा नहीं था, बस छोटा सा कमरा जो घर के ऊपर में बनाया गया था। अगर आप इस्राएल में कभी गए हो तो सबसे पहली बात आप ये देखते हैं कि मध्य पूर्व में जो घर हैं वो तो लगभग एक मंजिला और समतल छत वाले घर हैं, और उस क्षेत्र में जो छत पर घर होते थे वो तो ऐसा था कि घर का एक अतिरिक्त कमरा था, और छत पर जाना है तो हमारे जैसे वो घर के भीतर से नहीं जा सकते थे, यानी बाहरी दरवाजे से जाना था। वहाँ पर सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियाँ ऊपर ले जाती थी। और कुछ पल में हम देखेंगे कि जबकि एलिया के भविष्यवक्ता के कमरे में उसकी देखभाल की जा रही थी,
फिर भी उसने यहाँ पर बड़ी चुनौती का सामना किया। एलिया तो वहाँ पर एक विधवा के साथ में रह रहा था जो कि बहुत शिकायत करने वाली थी। इस विधवा ने कहे हुए 3 ही वाक्य लिखे गए हैं वचनों में, और इन 3 में से 2 तो शिकायत के वाक्य हैं। वचन 12 में जब वो पहली बार एलिया से मिली तो देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, यानी कि हमारे परमेश्वर की नहीं, ये तो तेरे परमेश्वर की। ये परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं था, एलिया का परमेश्वर था, और शायद वो अन्य जाति से थी। जैसे आज इस कहानी का हम अध्ययन करने वाले हैं, हम उसकी यात्रा को देख पाएंगे कि अन्य जाति से वो प्रभु के विश्वास में आती है। मानो परमेश्वर एलिया का उपयोग कर रहे थे और उसे ऐसी जगह पर लाया कि एलिया के परमेश्वर को अपने परमेश्वर के रूप में देखें, ऐसी जगह पर जहां पर उसमें विश्वास रख के उस परमेश्वर को स्वीकार करें अपने प्रभु के रूप में। आज की परंपरा में विश्वासी की जीवन शैली तो पहले से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। परमेश्वर ने हमें जो विश्वास दिया उसे बांटने में। मैं जानता हूं कुछ लोग ये कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी कोई गवाही नहीं दी। मेरे आसपास के सभी लोगों को, इस चर्चा पर दोनों कोने में जाने वाले बहुत से लोग हैं। अगर आप केवल अपना ही जीवन जिए हैं भक्तिपूर्ण और अच्छे जीवन से और आपने कोई शब्द नहीं कहे, लोग कहेंगे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं जानेंगे कि क्यों। और दूसरी ओर अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छी बातें कहते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं जीते हैं, तो आप निश्चित कलीसिया का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, कुछ न कहने से बढ़कर। ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाइबल कहती है जो तुम्हारे विश्वास के बारे में पूछते हैं उन्हें अच्छा कारण दो। दूसरे शब्दों में ऐसे सुनाई देता है, जैसे जीवन जीना चाहिए वैसे जीते हैं तो कोई आपसे ये पूछेगा और आप उत्तर देने को तैयार रहें। यहाँ इस कहानी में भक्तिपूर्ण जीवन की सामर्थ हम देखते हैं, लेकिन ये कहानी की शुरुआत तो बड़ी दुखद घटना से है। वचन 17 में हम पढ़ते हैं, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहां तक बढ़ा। और उसका रोग यहां तक बढ़ा, इस तरह वचन बताता है कि उसकी सांस लेना बंद हो गया। हमें यह नहीं बताया विधवा के बेटे को क्या हो गया था, लेकिन यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो लड़का मर गया। और मैं नहीं सोचता कि उस विधवा के लिए इस अनुभव से बढ़कर और कोई दुख की बात हो। अब उसका पति भी नहीं था, न कोई और बच्चे थे और ना ही कोई लोग थे जिनके साथ में वो रह सकती थी। उसका जीवन उस एक बेटे में लिपटा था और अब वो भी चला गया। उसकी मृत्यु तो उसको केवल अकेलेपन में ढकेलते जा रही थी, जैसे आप उसके दुख की कल्पना करते हैं। और ये तो ऐसा था कि उसके लिए कोई भी जीने का अर्थ नहीं था। अब उसे किसके लिए जीना था? उसका जीवन तो कुछ नहीं, बस बिना अर्थ का केवल विनाश था और केवल रोशनी की एक ही किरण थी जिसकी ओर वो देख सकती थी। वो तो उसका बेटा था। किसी दिन इस बेटे की शादी होगी, किसी दिन इसके बच्चे होंगे और परिवार के नाम को वो आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब उसकी वंशावली और भविष्य की आशा तो मर चुकी थी। उसके बेटे की मृत्यु तो आशाहीनता ला रही थी। जब तक उसका बेटा जिंदा था वो जानती थी कि उसकी देखभाल के लिए वो उस पर भरोसा रख सकती है। अब वो अपने जीवन की एकमात्र आशा की ओर देखती है और वो तो चला गया। पर शुभ संदेश है, दर्द और दुख के बावजूद और अकेलेपन और व्याकुलता के बावजूद परमेश्वर इस स्त्री के जीवन में काम कर रहे थे, जबकि हम इसकी सराहना नहीं करते और इसके बारे में कभी नहीं पूछते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन के उन मुश्किल समय में, हमारे जीवन के दर्द के समय, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ हो रहा है। शायद हम इसे समझ न पाए, हमारे सबसे करीबी व्यक्ति को इसके बारे में बता भी न पाए, लेकिन हम अपने दिल की गहराई में जानते हैं। हम जानते हैं कि इससे हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में कुछ करेंगे। मैं चाहता हूं कि ध्यान दीजिए सबसे पहले विश्वास की इस यात्रा में एलिया के जीवन की स्थिरता के बारे में वचन 18 में। देखिए, ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि कभी कुछ गलत होता है तो दूसरों पर दोष लगाते हैं। क्या आप सहमत हैं? कई बार हम उन लोगों पर दोष लगाते हैं जो कि हमारे लिए अक्सर बहुत ज्यादा मददगार रहे हैं। ये समझना तो मुश्किल है, लेकिन ये सच है, बहुत सच है। शुरू में तो इस विधवा ने एलिया को इस बात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार समझा। उसके साथ में जो कुछ भी बुरा हुआ उसके लिए। देखिए उसके शब्द वचन 18 में, तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? ये उसने कहा, क्या तू इसीलिए मेरे पास आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? एलिया, ये सब कुछ तो तेरी ही गलती
है। सारपत की विधवा तो यहां पर दोषी महसूस करने लगी, और ये दोष भावना तो उसमें केवल उस पवित्र व्यक्ति के कारण थी जो उसके ऊपरी कोठरी में रहता था। उसने एलिया को देखा और ये निष्कर्ष निकाला कि उसके बेटे की मृत्यु ये पाप के दंड के रूप में है। उसने ये सोचा कि उसका बेटा इसलिए मर गया क्योंकि उसने कुछ किया जो एलिया के परमेश्वर के विरुद्ध था। आपके और मेरे जीवन की स्थिरता तो निश्चय ही हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कायरता लाएगी। क्या आप नहीं जानते? अगर आप शांत और स्थिर भक्तिपूर्ण जीवन जिए तो आपका जीवन देखने वाले लोगों के जीवन में कायरता आएगी। यीशु के जीवन की स्थिरता ने उसके अनुयायियों के जीवन में कायरता लाई। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने पतरस से कहा कि उसके पीछे चले, तो पतरस ने कहा, यानी वो यीशु के चरणों पर गिर जाता और कहता है, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रेरित पतरस ने इस तरह से लिखा है, हे पत्नियों, जब आपके पति परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो इस तरह तुम अपने विश्वास में उसे जीत सकती हो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं, उसके सामने भक्तिपूर्ण स्त्री के समान जिएं, और एक दिन शायद आपके व्यवहार के द्वारा प्रभु से विश्वास में लेकर आएं। कायरता ये तो प्रभु की ओर हमेशा पहला कदम होता है। और मैं कहता हूं कि इन दिनों में ये तो बहुत से सुसमाचार के प्रेजेंटेशन से बाहर हैं। कई बार हम सोचते हैं हम बड़ी भीड़ को प्रभु के राज्य में लाएंगे, लेकिन मैं बता दूं, जब तक आप ये न जाने कि आप पापी हैं तो आपके पास उद्धार के लिए कोई ज़्यादा प्रेरणा नहीं होगी। जिस चर्च में मैं पला बड़ा, वहाँ पर मेरे पिताजी पास्टर थे और वो कहते थे, कहाँ डेविड, पास्टर के रूप में मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि उद्धार दिलवाऊं, लेकिन वो खो जाते हैं। तब मैं समझ नहीं पाया, पर अब समझता हूं कि लोग विश्वासी होने के पहले ही उन्हें समझना होगा कि मसीह की ज़रूरत है। ये स्त्री तो अभी बहुत ही विशेष जगह पर है। उसने बड़ी कायरता पाई, अपने जीवन के लिए कायरता प्राप्त की। एलिया के प्रेम की करुणा को अब देखिए वचन 19 से 21 में। आइए देखते हैं कि एलिया ने कैसे इस विधवा को प्रत्युत्तर दिया। देखिए, अब इस समय तक भविष्यवक्ता तो एक कर्जदार था, मजबूत था, खुद पर आधारित था, लेकिन अब यहां पर हम उसके बारे में बिल्कुल अलग ही चित्र देख सकते हैं। अब हम यहां पर असली एलिया को क्रियाशील देख सकते हैं। हम ये देखेंगे कि वो तो करुणा का मनुष्य था। देखिए वचन 19 में उसने क्या किया जब उसने उसके प्रति इतने समय के क्रोध के बारे में सुना। वचन 19, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। एलिया तो बड़ी आसानी से उस विधवा को याद दिला सकता था वो सारी बातें जो उसने कही थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। एलिया का कमरा, याद रखिए, तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया, अपनी खाट पर लिटाया। यानी एलिया ने उस विधवा के मरे हुए बेटे को अपनी गोद में लिया और धीरे से बाहरी सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में गया जहां वो रहता था। ये तो ऐसी जगह थी जहां पर वो बड़ा समय बिताता था, अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था। अब ये प्रार्थना का व्यक्ति, अब वो बंद दरवाजे के पीछे जाकर प्रभु से इस छोटे बच्चे के जीवन के लिए लड़ना चाहता था। पिछली बार कब आपने प्रभु को पुकारा था? देखिए, प्रार्थना तो बस यही है। जब आप अकेले होते हैं तो अलग प्रार्थना करते हैं, और खास करके जब आप अपने जीवन की होने वाली परेशानी के बारे में कहते हैं। क्या आपको पसंद नहीं कि आप बंद दरवाजे के पीछे जाए और कोई न सुन सके और आप प्रभु से कहें, खास करके गंभीर बात के विषय में, जैसे एलिया के बारे में था? क्या आपने कभी सुना है कि जो भी मैं जानता था मैंने वो सारी कोशिश की, अब आखिरी स्रोत है कि मैं प्रार्थना करूं? लोगों ने मुझसे ये कहा और मैं कहता हूं कि आपने सारी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि पहले स्रोत को लिस्ट में सबसे नीचे रखा है। इसे ऊपर रखिए और देखिए कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एलिया समझ गया कि प्रभु को पुकारना है। वो पुकारता है वचन 20 और वचन 21 में। उस मरे हुए बेटे को बिस्तर पर रखता है और फिर वो परमेश्वर को पुकारता है। वो दो प्रार्थना करता है, एक तो वचन 20 में और दूसरी वचन 21 में है। पहली तो सवाल है और दूसरी तो एक विनती है। देखिए वचन 20 में उसकी पहली प्रार्थना, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा,
क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया है? देखिए एलिया, ये तो आदर्श था ईमानदारी का और भरोसे का। एलिया हमें सिखाता है कि परमेश्वर से मुश्किल सवाल पूछना तो ठीक है, जब तक कि हम नम्रता और विश्वास से इसे पूछते हैं। मैं जानता हूं कि हम सब लोगों के लिए ये सच में बहुत ही अलग बात है, लेकिन हम अपने प्रार्थना के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम इस सिद्धांत को सीख जाए तो। बहुत से लोगों में प्रार्थना के बारे में ऐसे विचार होते हैं जो हमें प्रार्थना करने से रोकते हैं। हम में शायद ये विचार होगा कि हमें नम्र होना है, प्रार्थना करते समय दीन होना है, और हमें सही विचार और महसूसीकरण बनाए रखने हैं, और वहाँ पर हम अपने संदेह और डर लेकर नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर के बारे में हमारे सभी अजीब से सवाल नहीं ला सकते हैं। वचन में हमें बार बार बताया गया है विश्वास के महान लोगों के द्वारा, और जो लोग विश्वास के लिए लड़ रहे थे, परमेश्वर से सवाल पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर इसके बारे में आपको उदाहरण चाहिए तो केवल मेरे शब्द मत लीजिए, लेकिन आप भजन संहिता भी पढ़िए। एक दिन इस बात को अपने मन में रखकर मैं भजन संहिता पढ़ने लगा। मैं सच में समझ नहीं पाया कि दाऊद ने परमेश्वर से क्या क्या कहा अपनी प्रार्थना में। एक बार कहा, प्रभु कब तक मैं राह देखूं? दाऊद की प्रार्थना में हम देखते हैं, एक दिन एक भाई ने मुझसे कहा कि दाऊद की प्रार्थनाएं दुख के साथ शुरू होती है पर अंत में गीत होता है। दाऊद प्रभु के पास जाता और अपने दिल को पूरी तरह उंडेल देता, अपने दुख बताता है और प्रभु को सब कुछ बताता है। आप कहेंगे क्या प्रभु को ये पता नहीं? हाँ, वो जानते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। देखिए, ये नहीं कि आप लोगों के बीच में खड़े रहकर शिकायत करने वाली प्रार्थना करें, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं तो अपने दिल में जो भी महसूस करते हैं सब कुछ उसे बताइए, और जिस किसी तरीके से आपको इसे कहना है बाइबल के अनुसार, वही प्रार्थना है। एलिया क्या कर रहा था? वो तो अपना हृदय उंडेल रहा था, और ऐसी परिस्थिति के बीच में वो कह रहा था, प्रभु परमेश्वर, मैं तो ये सब देख रहा हूँ, इस देश में इतनी मृत्यु हो रही है, अब ये छोटा लड़का मर गया है, और ये सब कुछ कब तक चलते रहेगा? अब दूसरी प्रार्थना में वचन 21 में देखिए, ये तो बाइबल में बहुत ही अजीब सी बात है। फिर बाइबल में हम ये पढ़ते हैं, उसने मरे हुए बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे, यानी ये फिर से जिंदा हो जाए। यह एलिया विनती करता है, प्रभु से निवेदन करता है, और एक छोटे बच्चे की जिंदगी के लिए अपने कमरे में रोता है। हम जानते हैं कि वो विधवा उस एलिया के कमरे में नहीं आ सकती थी, वो तो उस गहरे प्रेम और करुणा को नहीं चूक सकती थी। मैं विश्वास करता हूं जब एलिया ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो वो सच में रो रहा था। लेकिन वो इस बच्चे के ऊपर 3 बार क्यों पसर गया? उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया, इसके लिए मैंने हर एक साधन पढ़ा, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैंने कमेंट्री में पढ़ा कि एलिया इस समय क्या कर रहा था, वो बस CPR कर रहा था। मैंने उसे अपने लिस्ट से निकाल दिया। इस समय एलिया के कमरे में जो हो रहा था उसके लिए कोई मनुष्य उत्तर नहीं दे सकता है। शायद वो उस मरे हुए बच्चे के ऊपर पसर गया और सामर्थहीन होने की बात का अंगीकार कर रहा था। शायद वो कह रहा था, प्रभु इस मरे हुए बच्चे के जैसे मैं तेरे सामने सामर्थहीन हूं। प्रभु अगर आप कुछ न करें तो इस छोटे बच्चे के लिए कोई आशा नहीं है। शायद आप ये कहें, पास्टर ये जो पुराने नियम की जो कहानी है ये सच में मेरे दिल को उतना नहीं छूती है। यानी अगर मेरा बच्चा बीमार हुआ, मैं उसे बिस्तर पर लेटा दूं और 3 बार प्रार्थना करूं तो निश्चय कुछ नहीं होगा। प्रभु ही ये जाने। मैं मानता हूं कि परमेश्वर कई बार इसे करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि कई बार परमेश्वर अपने दासों को यह भरोसा देते हैं कि उन्हें क्या परिणाम मिलने वाला है। हाल ही में मेरे साथ जो हुआ बताता हूं। कुछ हफ्तों पहले रोमेनिया के एक मिशनरी परिवार से हमने आपकी पहचान करवाई, जो कि एक मेहमान थे, और उनकी बेटी केवल 8 साल की थी, लेकिन उसके 4 हार्ट सर्जरी हो चुकी हैं। और उस दिन चर्च में हमें बताया गया कि कुछ दिनों के बाद इसकी 5वीं हार्ट सर्जरी होने वाली है। इतनी प्यारी बच्ची है कि उसे देखकर मैं बहुत ही दुखी हुआ। मैं उसे गले लगाकर घर ले जाना चाहता था। उसके सर्जरी के दिन मैंने जाना कि वो कहाँ पर है। मैं उसके पास हॉस्पिटल में गया और मैंने उसके लिए प्रार्थना की।
उसके माता पिता, जो कि भक्तिपूर्ण लोग हैं, वो बेटी की मदद कर रहे थे कि सर्जरी के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर ने उन्हें बता दिया और उस समय ये छोटी बच्ची सुन रही थी कि ये सर्जरी बहुत ही मुश्किल है और हो सकता है कि आपकी बेटी इसमें बच न सके। शायद उसने डॉक्टर की ओर से सुना और उनकी बातचीत वो सुन रही थी। वो बहुत ही डर गई और वो स्वर्ग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पाना चाहती थी। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो ऐसी परिस्थिति में आया जहां पर पूरा परिवार स्वर्ग के बारे में पारिवारिक चर्चा कर रहा था कि वहां पर सब कुछ कैसा होगा। और जब मैं वहां से निकलने पर था तो मैंने एबी से कहा, अगर तुम सर्जरी में बच नहीं पाई तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। और मानो मुझ पर उस समय एक बोझ आया। बड़े बोझ से मैंने उससे कहा, एबी, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें किसी दिन स्वर्ग में मिलूंगा और ये इस हफ्ते तो नहीं होगा और शायद अगले हफ्ते भी ना हो। इस हफ्ते तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल होगी और कुछ ही दिनों में मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आऊंगा। मैंने पहले किसी से ऐसे नहीं कहा कि ऐसा कहना सही होगा। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और फिर जब उसकी सर्जरी हुई तो मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मुझे खबर दी गई कि सर्जरी अच्छे से हुई है। मैं जाकर उससे मिलना चाहता था, लेकिन उससे मिलने के पहले वो रोमेनिया वापस चली गई थी। उसकी सर्जरी सफल हुई और वह अभी अच्छे से खेलकूद रही है। और मैं यहाँ बड़ी नम्रता और सावधानी से कहता हूँ, जिंदगी में ऐसे कम अवसर होते हैं जब भरोसा करने के लिए परमेश्वर विश्वास देते हैं कि हमारे प्रियजन अच्छे से रहेंगे। इस विश्वास में वो प्रार्थना करते हैं और प्रभु उत्तर देते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में महान काम करेंगे, ये विश्वास करना तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रभु इस समय में ऐसे करे, ऐसे कहना गलत होगा। कई बार परमेश्वर भरोसा करने के लिए विश्वास देते हैं और उसने एलिया के साथ में यही किया। एलिया ने हर एक छोटे मरे हुए बच्चे के साथ में इस तरह व्यवहार नहीं किया। ये प्रभु की इच्छा नहीं कि हर एक छोटा बच्चा इस तरह से ठीक हो, नहीं तो फिर इस दुनिया में कोई भी फ्यूनरल नहीं होता। एक और बात गौर से सुनिए, ये छोटा लड़का अपने विश्वास के कारण मरे हुए में से जिंदा नहीं हुआ। उस विधवा के बेटे का उसके जी उठने से कोई संबंध नहीं था। वो सामर्थहीन था, वो मर गया था। हम अपने पाप में कैसे ये इसे दर्शाता है, वो अपनी मदद नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को यह भरोसा दिया कि निश्चय ये बच्चा वापस जी उठ सकता है। और एलिया ने विश्वास में प्रार्थना की और प्रभु ने इसे सुना और वो बेटा फिर जी उठा। अब देखिए एलिया के प्रभु की श्रमता। प्रभु का प्रबंध, इसके बारे में वचन 22 हमें बताता है। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। अब कल्पना कीजिए कि वो उस ऊपरी कोठरी में था और जब वो बेटा हिलने डुलने लगा और एलिया ने देखा कि उसका प्राण वापस आ रहा है, ये कल्पना से भी बाहर है कि वो कैसा होगा। और ये तो वो पहला जी उठना है जो बाइबल में लिखा है। ये तो सिद्ध चित्र है कि परमेश्वर की मृत्यु पर सामर्थ है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये वही परमेश्वर है जिसने इसका प्राण इसे लौटा दिया और ये वही परमेश्वर है जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। किसी दिन वो तुरही फूकी जाएगी और वो ललकार का शब्द सुना जाएगा। वही परमेश्वर जिसने एलिया की प्रार्थना के कारण इसे जिलाया, वो सारी कब्रें खोल देंगे और मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे और अपने स्वामी की आवाज के लिए वो आज्ञाकारी रहेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर पुनरुत्थान के परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का प्रबंध। और फिर अब देखिए बेटे को सौंपना। बाइबल बताती है कि जब बालक का प्राण वापस आ गया तो एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया। एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। मैं सोचता हूँ ये कुछ इस तरह से हुआ होगा। एलिया ने उस बेटे को गोद में उठाया और वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए घर के सामने के दरवाजे पर आता है और वो घर में आता है और देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर बैठी है और अभी भी शोक में पड़ी है। उसने हाथों से अपना मुंह ढाँप दिया। उसने एलिया को आते हुए नहीं देखा और एलिया उस विधवा के सामने आकर ये कहता है, देखो देखो तुम्हारा बेटा जीवित है। क्या आप कल्पना कर सकते हो उस विधवा के जीवन में वो समय कैसा था? उसके कांपते हुए हाथ आगे बढ़ते हैं और एलिया इस बेटे को इस विधवा के हाथ में सौंप देता है। अब वो आंसू जो उसने दुख में बहाए थे अब बदल कर वो तो खुशी के आंसू हो जाते हैं। और अब यहाँ पर हम इस पूरी कहानी की ऊंचाई पर आते हैं। विधवा की स्तुति, वचन 24 देखिए।
स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। अब ये विधवा जानती है, विश्वास करती है, भरोसा करती है। अब ये विधवा का जीवित बेटा उसकी गोद में होता है और तब वो इस बात को निश्चय जानती है कि परमेश्वर सच्चा है। और जब उसने अपने बेटे को जीवित देखा तो एलिया को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। एलिया, मैंने तुम्हें प्रभु के बारे में बताते सुना, उसके बारे में कहते सुना, और जब मैंने अपने बेटे को यहाँ पर देखा तो मैं जानती हूँ कि तूने सही कहा था। सच में वही तो परमेश्वर है और यही तो स्वर्ग की कार्य नीति है। बाइबल हमें बताती है कि हमें ऐसे ही काम करना है। मत्ती 5:16 ये कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर दूसरों को बताते जाए कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखे और क्या करे, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। पतरस ने इस तरह से कहा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। जब प्रभु काम करते हैं तो उसे महिमा मिलती है। अक्सर हम उसकी महिमा को ले लेते हैं, उससे चुरा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एलिया इस विधवा के सामने अपना जीवन जिया और जब समय आया परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और इसका परिणाम यह हुआ कि इस विधवा को केवल उसका बेटा ही नहीं मिला, पर वो तो जीवित परमेश्वर की अनुयायी बन गई। मैं आपको बहुत कुछ बताना तो चाहता था, लेकिन समय की सीमा के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बस एक आखिरी बात बताता हूं, और ये तो भक्तिपूर्ण जीवन की सामर्थ है। भाइयों और बहनों, अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर के जन हो जाएंगे और प्रभु को आदर देने वाला जीवन जिएंगे, और आप निश्चय ही इसके बड़े परिणामों को देखेंगे। अगर हम सब ऐसा करें, एक साथ मिलकर हम इसके लिए समर्पण करें, उसके अनुसार करें, तो हम केवल नामधारी विश्वासी नहीं कहलाएंगे, लेकिन हम तो विश्वासी हो जाएंगे। हम केवल ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर हमारे परमेश्वर है, लेकिन वो हमारे परमेश्वर इस तरह जिएंगे, उसके सामने नम्र होकर। संसार ने अब तक नहीं देखा कि सच में क्या होगा। बहुत से लोग आकर पूछेंगे, मैं तुम्हारे विश्वास के बारे में जानना चाहता हूं। एक बार एक भाई मेरे पास में आए जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तब आप कह सकते, ये मेरे बारे में नहीं है, मेरे प्रभु के बारे में है। मेरे प्रभु जो मेरे हृदय में रहते हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।